दोस्तों, मैं हमेशा हर एक एपिसोड के माध्यम से आप लोगों को इंडियन कैपिटल मार्केट का अलग अलग जगह पे जो ग्रे एरिया है इसके बारे में सचेत करता रहता हूँ। और मेरा इतना छोटा आयु का चैनल में मैं बहुत सारा ऐसा डेडिकेटेड एपिसोड भी आप लोगों के लिए बनाया हूँ जिसके माध्यम से आप कैसे इस मार्केट में सक्सेसफुली काम कर सकते हो, सिर्फ नहीं निरापद तरीके से आप काम कर सकते हो, इसके ऊपर बहुत बार रोशनी डाला हूं। और मेरा 24 नवंबर 2021 का एपिसोड खास करके मैं इस मार्केट में किस तरीके से हम लोगों के साथ धोखाधड़ी होता है एडवाइस के नाम पे और दूसरे डिफरेंट तरीके के माध्यम से, उसके ऊपर मैं एक डिटेल एपिसोड किया हूं। आज का एपिसोड मैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए करना चाहता हूं। क्यों? विषय बहुत गंभीर है, क्योंकि हम लोगों का बंगाली में एक कहावत है, भूत भगाने के लिए सरसों का यूज होता है। अगर भूत सरसों के अंदर छुपा हुआ रहे तो आप उस सरसों से कैसे भूत को भगाओगे? कैसे? इसको इलाबोरेटली इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस संबंधित किसी जानकारी का आवश्यकता है या टेक्निकल एनालिसिस का कोई सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को कहीं पे कोई जानकारी आवश्यकता है या टेक्निकल एनालिसिस संबंधित डेटा, चाहे कोई एक्सचेंज हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे कोई कमोडिटी एक्सचेंज संबंधित कोई डेटा का आवश्यकता है, तो आप लोग कार्ड में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। इस मार्केट में हम लोग लास्ट 20 ईयर्स से इस तरह का सर्विस लोगों को प्रोवाइड करते हुए जा रहे हैं। दोस्तों, हाल ही फिलहाल में एक विषय को लेके पूरा देश भर में उथल पुथल का माहौल है। माहौल इस तरीके से हुआ है कि एनएससी का टॉप ऑफिशियल्स कुछ एक मैल प्रैक्टिस के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा सेबी के पास साबित हुआ है इन्वेस्टिगेशन में। चित्रा रामाकृष्णन एक ऐसा शख्सियत था भारत का कैपिटल मार्केट में जिसका नाम कमोबेश इस मार्केट के साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति कमोबेश जानते हैं। लेकिन ये चित्रा रामकृष्णन आज के तारीख में एक कटघरे में खड़ा हुआ है कि उन्होंने अपना कार्यकाल में एनएससी चलाते हुए हिमालय का किसी एक योगी के परामर्श से हमेशा एनएससी को रन किया और एनएससी का इंटरनली बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा इंफॉर्मेशन उस योगी के साथ, साधु के साथ साझा किया, ऐसा सेबी के पास इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। तो जानते हैं कि चीज हुआ क्या। पहले जानते हैं ये चित्रा रामकृष्णन कौन है, थोड़ा डिटेल में देखिए। हम में से बहुत जन जानते हैं कि 1992 में भारत में एनएससी को तैयार करने का एक मुहिम शुरू हुआ था हर्षद मेहता का स्कैम का तुरंत बाद। उसके पहले तक भारत में रीजनल स्टॉक एक्सचेंज का बहुत वर्चस्व था, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज। अलग अलग शहर में, राज्य का अलग अलग शहर में इस तरह का स्टॉक एक्सचेंज था और वो स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही सक्सेसफुली काम कर रहा था। लेकिन रीजनल बेसिस में ये काम हो रहा था और इसके ऊपर रेगुलेशन और टेक्नोलॉजिकल मतलब ग्रिप अच्छा नहीं था। इस बोल के ये सब स्टॉक एक्सचेंज में अलग अलग मैल प्रैक्टिस होता था और इसके कारण से हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला था। तो इसको निवारण करने के कारण से एनएससी को तैयार किया गया। 1992 में एनएससी तैयार करने का बात सोचा गया और 1994 में एनएससी को तैयार किया गया। जब एनएससी को तैयार किया गया था, शुरुआती दिन से ही ये चित्रा रामाकृष्णन ये इस संस्था के साथ मतलब एनएससी के साथ जुड़ा हुआ था और जुड़ा हुआ होने के कारण से ये शुरू से ही एनएससी कैसे तैयार हो, एनएससी कैसे आगे बढ़े, एनएससी का कैसे मार्केट में डोमिनेंस स्थापित हो, ये सारा विषय में चित्रा रामाकृष्णन एक्टिवली इन्वॉल्व थे। ये तो गया चित्रा रामाकृष्णन का पूरा कैरियर का ग्राफ। 2013 में चित्रा जी को एनएससी का एमडी और सीईओ बनाया गया और उन्होंने
अपना कार्यभार संभालने के तुरंत बाद ही एनएससी में कुछ ऐसा एक्टिविटी किए जिसके कारण से आज उसका पूरा कार्यकाल शक के निज़ा में है। कैसे? उन्होंने अपना कार्यभार संभालने के साथ ही एनएससी में एक नया पद क्रिएट किया। वो पद था COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और एमडी का स्ट्रैटेजिक एडवाइजर। ये दोनों पद उसके पहले तक एनएससी में था ही नहीं, और उन्होंने आने के बाद ये दोनों पद क्रिएट किए और इन दोनों पद के अंदर एक आनंद सुब्रमण्यम नाम का एक व्यक्ति को रिक्रूट कर दिए। ये आनंद सुब्रमण्यम उसके पहले तक उसने जो सर्विस किए थे, एक 15 लाख रुपया का एक कहीं पे नौकरी किया था सालाना, और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट एनएससी में रिक्रूटमेंट पाया और उनका सैलरी 5 करोड़ हो गया। और एनएससी का उस वक्त का एम्प्लॉयज के अंदर इसको लेके थोड़ा रिपरकेशन हुआ, और रिपरकेशन धीरे धीरे बढ़ता गया आनंद जी और चित्रा जी का नज़दीके के कारण। क्योंकि आनंद जी का रिक्रूटमेंट उस समय का एनएससी का रूल बुक के आधार पे जो चीज़ एक नया रिक्रूटमेंट के लिए होना चाहिए वो कोई भी नियम फॉलो नहीं किया गया था। खास करके एक नया रिक्रूटमेंट के लिए जो एम्प्लॉयमेंट पोर्टल वगैरह होता है वहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया गया था, और एक रिक्रूटमेंट के लिए जो इंटरव्यू प्रोसेस होना चाहिए वो नियम भी फॉलो नहीं किया गया था। केबिन में चित्रा जी आनंद जी का एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं और उनको रिक्रूटमेंट दे दिया जाता है। तो एम्प्लॉय के अंदर ये रिपरकेशन होने के कारण से एम्प्लॉय के कॉम्प्लेन के बेसिस में सेबी उस वक्त एनएससी का टॉप ऑफिशियल को शो कॉज करते हैं। लेकिन यहाँ तक एक सामान्य सा व्यवस्था चल रहा था। नॉर्मली कॉरपोरेट में इस तरह का मतलब भाई भतीजावाद तो कमोबेश चलता है। स्थिति यहाँ तक तो नॉर्मल सामान्य सा लग रहा था। लेकिन सेबी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो सेबी का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों का नींद उड़ गया। कैसे? क्योंकि जब चित्रा जी का लैपटॉप, मोबाइल और आनंद का कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सारा चीज़ सीज करके फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया गया तो देखा गया चित्रा जी का लैपटॉप और मोबाइल में से एक सस्पिशियस ईमेल आईडी डिस्कवर हो रहा है। ये ईमेल आईडी कौन था? ये ईमेल आईडी का नाम बहुत सुंदर है, rigyayursam@outlook.com। इन्वेस्टिगेशन में उनको इंटरोगेशन में ये पता चला, चित्रा जी खुद बताए कि ये एक योगी का ईमेल आईडी है। ये जोगी जी को उन्होंने शिरोमणि नाम से बुलाते हैं, और उन्होंने ये भी खुलासा किया कि पिछले 20 साल से, गौर करिएगा, पिछले 20 साल से उन्होंने एनएससी में जो भी कुछ डिसीजन लिए और उनका पर्सनल लाइफ में, मतलब चित्रा जी का पर्सनल लाइफ का कोई भी डिसीजन उन्होंने ये जोगी जी के साथ डिस्कस करके मशवरा लेके किए हैं। अर्थात यहाँ से ये साबित होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नाम का इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन का भीतर का सारा चीज हिमालय में बैठे हुए कोई एक जोगी जी का निर्देश में चल रहा था। गौर करने वाला बात। और सिर्फ यही नहीं, और एक चीज, सेबी इस विषय का गंभीरता को समझते हुए ये टोटल जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है ये अर्नेस्ट एंड यंग बोल के एक कंसल्टेंसी फर्म को आउटसोर्स कर दिया। ये फर्म नॉर्मली हार्डवेयर, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करता है, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये पाया कि ये जोगी जी जिसको चित्रा जी शिरोमणि नाम से बुला रहे हैं, ये कोई और नहीं था, ये आनंद सुब्रमण्यम है। मजेदार बात यहाँ पे और एक होता है कि ये आनंद सुब्रमण्यम का कोई भी पिक्चर पब्लिक डोमेन में कहीं पे अवेलेबल नहीं है, और जो व्यक्ति एनएससी का इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड कर रहा था, मतलब एनएससी कैसे रन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, सारा विषय इसके हाथ के नीचे से हो रहा था। इस व्यक्ति का कोई एड्रेस, पोस्टल एड्रेस तक एनएससी के पास नहीं था।
मतलब विषय का गंभीरता को थोड़ा समझने का कोशिश करिए। एनएससी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारा चीज, लोगों का सौदा हो रहा है, बड़ा बड़ा बाल्क डील वगैरह हो रहा है, ये सारा विषय इस व्यक्ति के आंखों के सामने हो रहा है। इस व्यक्ति का व्यक्ति इस चीज के साथ इन्वॉल्व है ऑफिशियली, क्योंकि इतना बड़ा पोस्ट में बैठा हुआ है। जो व्यक्ति ये सारा चीज देख रहा है, सारा चीज के अंदर इन्वॉल्व है, उस व्यक्ति का कोई भी एड्रेस एनएससी के पास आज के तारीख में नहीं है, ना तब था। तो विषय कितना गंभीर है आप लोग समझ सकते हो। यहां तक नहीं, उसका डेस्कटॉप को जब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेट किया गया तो आर्न्स एंड यंग सेबी को यह बता रहा है कि यह शिरोमणि कोई और नहीं, खुद आनंद सुब्रमण्यम ही है। क्यों? क्योंकि उसका डेस्कटॉप में जो स्काइप इंस्टॉल था, उस स्काइप में 2 आईडी, स्काइप आईडी उन लोगों को मिला। एक है आनंद सुब्रमण्यम 9 और दूसरा है शिरोमणि 10। यहां पे गौर करने वाला बात है, एनएससी का प्रेमाइसिस में किसी भी तरह का इस मतलब स्काइप जैसा या फेसबुक, ट्विटर, इस तरह का सब चीज पाबंदी है। तो ये सारा कोई कुछ भी यूज करना एनएससी का प्रेमाइसिस में एज पर एनएससी का रूल के हिसाब से गैर कानूनी है, लेकिन ये यूज कर रहा था। और ये दोनों जो स्काइप आईडी है, ये दोनों स्काइप आईडी के साथ ये रिक यजुर शाम @outlook.com ये मेल आईडी और सुब्रमण्यम जी का पर्सनल मोबाइल नंबर अटैच हुआ था। तो आर्नेस्ट एंड यंग का कहना है कि ये शिरोमणि व्यक्ति मतलब जोगी जी और कोई और नहीं, ये खुद आनंद सुब्रमण्यम ही है। तो सवाल यहां पे ये आता है कि ये आनंद सुब्रमण्यम को चित्रा जी क्यों रिक्रूट करवाए, और ये सवाल भी आता है कि आनंद सुब्रमण्यम जी के साथ ये शिरोमणि नाम का फेक आईडी क्रिएट करके मेल के माध्यम से चित्रा जी के साथ मेल कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या औचित्य रह जाता है। क्योंकि चित्रा जी का कुछ एक मेल डिक्रिप्ट करके सेबी को यह भी पता चला कि एक जगह पे ये जोगी जी मतलब जिसको चित्रा जी शिरोमणि कह रहा है, ये जोगी जी उनको मेल कर रहा है कि मैं मतलब ये 2015 का फरवरी महीने का 17 तारीख का ये एक मेल है, जिसमें ये चित्रा जी को शिरोमणि जी मतलब वो हिमालय में घूमने वाला बाबा जी मेल में माध्यम से बोल रहा है, मैं मार्च महीने में सेशेल्स जा रहा हूं, अगर आपको स्विमिंग आता है तो आप अपना बैग पैक कर लीजिए, हम लोग सेशेल्स में सी बात करेंगे और बीच में हम लोग रिलैक्स करेंगे और हम लोग अलग अलग विषय में चर्चा करेंगे। ये अलग अलग विषय क्या है, ये एक मतलब इन्वेस्टिगेशन का विषय हो सकता है। मतलब ये एक ऐसा बाबा जी है जो हिमालय में भी है और हनीमून आइलैंड में भी है और एनएससी में भी है, सब जगह पे इसका उपस्थिति है। मतलब बहुत अद्भुत है, लेकिन ये फैक्ट है। मोटा मोटी ये सारा चीज मोटा मोटी आप लोगों को मोटे के तौर पे मैं समझा दिया। अब आते हैं इसको लेके हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं बार बार आप लोगों को यह कहता रहता हूं कि ये हम लोग का ये देश बहुत अद्भुत देश है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बहुत ही अद्भुत देश है। यहां पे अगर आपके साथ कोई अनहोनी घट जाए तो उस अनहोनी का विचार मिलने में आपका जिंदगी चला जाएगा। मैं बार बार आपको कार्वी का उदाहरण देता हूँ, बीएमए का उदाहरण देता हूँ, ये सारा चीज का उदाहरण देता हूँ, लेकिन आप लोग अगर इसमें से थोड़ा भी सचेत हो जाओ तो आप लोगों के लिए मार्केट में, कैपिटल मार्केट में आप लोगों के लिए एक्टिविटी करना काफी सही रहेगा, उसको दिमाग में रखते हुए। क्योंकि अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी कहीं पे भी हो जाए तो यहां पे आपको विचार मिलने में जिंदगी चला जाएगा। जैसे आज के तारीख में कार्वी या बीएमए में जिन लोगों का पैसा गया है, सामने 2020-21 इतना सुंदर तेजी मार्केट गया, इन लोगों का पैसा फंसा हुआ है। ये लोग कोई भी मार्केट में कुछ भी नहीं कर पाया, मतलब ये तेजी को वो लोग कैश कर ही नहीं पाया। आप लोगों को एक सुंदर सा और एक कहानी बताता हूं। हम लोगों को कहीं पे भी कुछ भी मुफ्त मिले तो हम लोग वहां पे मतलब उछल के उसमें अपना बाल्टी रखने का कोशिश करते हैं। मोदी जी का भाषा को मैं उधार लेके बोल रहा हूं। हम लोग को कहीं पे भी मुफ्त में कुछ मिले, चाहे जियो का प्लान से लेके सब कुछ में, हम लोग वहां पे उछल कूद करके
लग जाते हैं कि मुझे भी मिले। लेकिन हम लोग सोचते नहीं है कि जो चीज़ मुझे मुफ्त में दिया जा रहा है उसका बेनिफिट क्या है और उसमें मेरा घाटा क्या हो सकता है। आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं विपुल चौधरी, इस मार्केट में मैं टेक्नोलॉजिकली एक बंदा हूँ। किसी एक समय में मैं इस मार्केट में जो ब्रोकर का जो वीसेट वगैरह होता है, कनेक्टिविटी, एनएससी, सारा चीज़, सर्वर, ये सारा चीज़ मैं देखता था। मेरा एक कंपनी का एक छोटा सा विंग हुआ करता था। कोई भी ब्रोकर का नया सेटअप हो, ये सारा चीज़ हम लोग लेके काम करवा देते थे। 2007 में एनएससी अपना टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। उसके पहले आइकॉन बोल के एक टेक्नोलॉजी यूज किया जाता था कनाडा का। ये शायद आप लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन कहानी में ये बिंदु आ रहा है तो कहानी के जरूरत के हिसाब से आप लोगों को कह रहा हूं। तो टेक्नोलॉजी चेंज हुआ। उसके बाद वो आइकॉन टेक्नोलॉजी को बदल के नया जो टेक्नोलॉजी आया उसको कहा जाता है टैप, मतलब ट्रेडर एक्सेस पॉइंट। ये सारा टेक्नोलॉजी हम लोगों के हाथ से ही हुआ। जब ट्रेडर एक्सेस पॉइंट मतलब टैप टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो गया तो एनएससी एक नया स्कीम मार्केट में लाया, कोलोकेशन ऑफ सर्वर। मतलब छोटा छोटा जितना ब्रोकर है इन लोगों को एनएससी एक ऑफर दे रहा है कि आप लोग अपना ऑफिस में ये सर्वर वगैरह रखने का इतना झंझट आप लोग ना लो। आप लोग एक काम करो, अपना सर्वर एनएससी का प्रेमाइसिस में कोलोकेट कर दो। और ब्रोकर लोग ये सोचा कि ये तो अच्छा है, क्योंकि मेरा ऑफिस में इतना सारा हार्डवेयर, रैक, इतना सारा चीज का झमेला नहीं रहेगा। और सिर्फ झमेला ये सिर्फ हार्डवेयर का ही नहीं है, हार्डवेयर अगर वो इम्प्लीमेंट करता है तो ये हार्डवेयर इम्प्लीमेंट को मेंटेन करने के लिए भी उनको मतलब एम्प्लॉय का आवश्यकता पड़ेगा, नेटवर्क का। तो बहुत मतलब ज़्यादातर ब्रोकर एनएससी का इस ऑफर को रिस्पॉन्स किया और उन लोगों ने अपना सर्वर एनएससी के प्रेमाइसिस में कोलोकेट करवा दिया। और एज ए रिजल्ट मेरा कंपनी का वो विंग बंद हो गया, क्योंकि सभी एनएससी के साथ जो चला गया, अलग अलग अपना प्रेमाइसिस में कुछ किया नहीं। एज ए रिजल्ट हुआ ये, बाद में बहुत बाद में जाके ये भी आरोप आया कि एनएससी के साथ कोलोकेशन होने के कारण से इन लोगों का सौदा, ऑफर, ट्रेड, सारा इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं लीक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चित्रा रामाकृष्णन हो या आनंद सुब्रमण्यम हो, ये सारा व्यक्ति क्या इन सब में इन्वॉल्व हो सकता है? ये मेरा एक डाउट है और कुछ नहीं है। और ये डाउट शायद मेरे जैसा आप लोगों का मन में भी आना चाहिए और स्वाभाविक है। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक से YouTube इस वीडियो को और 10 जन के पास भेजेगा। और लगे हाथ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना भाई बंधु मित्रों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, आज के तारीख में ये जो डिस्काउंट ब्रोकर का भरमार चल रहा है, जहां पे 7 रुपया में आप कितना भी ट्रेड कर लो, ये सब कर लो, इसका मतलब है बहुत लोगों को इन्वॉल्व करो। मतलब गांव का मेंटेलिटी क्या है मेरा स्क्रीन के सामने आ जाएगा कि लोग किस शेयर में, कौन सा सेक्टर में ज्यादा रुचि दिखा रहा है। इससे इंडिविजुअल लेवल में हम लोगों का ही घाटा होगा आगे जाके, क्योंकि बड़ा पार्टी ये सारा चीज देख के उल्टा काम कर देगा। क्योंकि है हम लोग इंडिविजुअल लोग, 1000, 2000, 5000, 5 लॉट का सौदा करने वाला व्यक्ति है, और जो लोग लाखों मतलब हजारों लॉट का सौदा लेता है, वो लोग किसी भी तरीके से हम लोगों का एगेंस्ट में जाके हम लोगों को ट्रैप कर सकता है। तो ये चित्रा रामाकृष्णन हो, आनंद सुब्रमण्यम हो, इन लोगों का घटना हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर हो सकता है। प्लीज प्लीज और प्लीज मैं कह रहा हूं, आप लोग थोड़ा संभाल के काम करो। आप लोग को कहीं पे भी कोई भी बेनिफिट अगर दिया जाए, जैसे मुफ्त में कुछ चीज दिया जाए, डिस्काउंट में कुछ चीज दिया जाए, इसमें 2 बार सोच के इसमें पैर रखिए कि ये मेरे लिए कोई ट्रैप तो नहीं है। आशा करता हूं कि इस एपिसोड में आप लोगों को एक दूसरा एंगल मैं दे पाया, क्योंकि अगर इस देश में इतना बड़ा, इतना बड़ा नहीं, सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज का टॉप लेवल का लोग अगर इस तरह का एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है, तो बाकियों के बारे में हम लोग क्या कहें। आशा करता हूं आप लोग आगे अपना ट्रेड, इन्वेस्टमेंट 2 बार सोच के एग्जीक्यूट करेंगे। धन्यवाद।